नमस्कार, मैं हूं विकास दुग्गड़ और फिर एक नए विषय को लेकर आपके पास आया हूं। और वैसे आपको बता दूं कि कल एशिया की सबसे बड़े संघ बस्तर परिवहन संघ का चुनाव है और इस चुनाव में इस बार 4 पैनल मैदान में आई है। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं कन्हैया झा। कन्हैया झा वो नाम है जो बस्तर परिवहन संघ से अछूता नहीं है। 6 बार इन्होंने चुनाव लड़ा है। एक बार 1-2 वोट से जब होते हैं, कहते हैं जब परिवर्तन होता है तो 1-2 वोट से वो हारे हैं, हालांकि उसको भी हार नहीं बोला जा सकता। तो लगातार आपके ऊपर कन्हैया भैया लोग भरोसा करते हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने अपने जीवन की शुरुआत जब की तो 15 से 16 वर्ष की आयु में मैंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से ही अपना जीवन शुरू किया और लगातार मैं आज तक इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। संघ के जो भी सदस्य हैं मुझे बचपन से आज 50 साल की उम्र तक पहुँचते हुए उन्होंने देखा है और मेरे विचारों से सहमत रहते हैं, इसलिए मुझे इतना प्यार और विश्वास देते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप बहुत तेज तर्रार है, फटाक से अपनी बात कह देते हैं। मोटर वाहन का जो व्यापार है विकास जी, अगर किसी मालिक से आप पूछेंगे तो वो 5 वाहन अगर रखा है तो दिन से रात तक परेशान रहता है और सदस्यों ने विश्वास करके मुझे 2700 वाहनों की जवाबदारी दी है। तो किसी न किसी चीज को जब तक शासक तेज नहीं अनुशंसा में नहीं रहेगा जी, अनुशंसात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक उसके सदस्य भी अनुशंसा में नहीं रहेंगे। इसलिए वहाँ पे बेबाकी से मुझे बात रखनी पड़ती है ताकि बस्तर परिवहन संघ के सदस्य वहाँ की जो नियम है, कानून है, उसका पालन करें और अच्छे से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। तो इस बार जब चुनाव में आप आए हैं तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस बार जब मैं चुनाव में आया हूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि संघ की व्यवस्थाएं 2017 में जब संघ की तालाबंदी हुई थी तो संघ के जितने पुराने हमारे पदाधिकारी थे, अब जो भी उनकी मजबूरी रही हो, संघ को अस्त व्यस्त छोड़ के तालाबंदी के बाद वो शहर छोड़ के निकल लिए। उसके बाद सदस्य ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं एक बंद यूनियन का मुझे संचालन सौंपा, जिसे मैंने सफलतापूर्वक और लोगों को अपने विश्वास में लेके 1 वर्ष तक उस संघ को मैंने समेट के रखा कि जो कि आज नाम है बस्तर परिवहन संघ। अब जो बीच में समस्या आ रही थी, मतलब ट्रांसपोर्ट व्यवसाय वालों को बहुत तकलीफ आ रही थी, अब लगातार आप लोग का कार्यकाल अच्छे से चल रहा है, ये मार्केट में है, तो अब लोगों को व्यापार में कोई दिक्कत तो नहीं है ट्रांसपोर्टिंग व्यापार में? देखिए, परिवहन संघ एक ट्रांसपोर्टर संस्था है, व्यवसायिक संस्था है नहीं। माल तो व्यापारी ही लेगा जी, व्यापारी अपने आवश्यकता के हिसाब से माल लेता है और हमें परिवहन करने का आदेश देता है। और ये एक कहा जाता है कन्हैया जी कि यहाँ भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा बस्तर परिवहन संघ में रहता है। आप लंबे समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो क्या ये बात सच होती है कि ये सिर्फ एक ह्यूमर फैलाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है कि भ्रष्टाचार हो गया, लाखों करोड़ रुपए पीछे से एंट्री, मतलब कई बार तो ये भी सुना गया कि कई ट्रकों को पीछे से एंट्री भी दे दी जाती है, उसके लिए कुछ पैसे लिए जाते हैं। आपने भी कुछ शायद कार्रवाई की है इस बार जब आप जीत कर आए थे, ये क्या मामला है? देखिए, ये कैमरा पे कहने वाली चीज नहीं है। ये 2700 लोगों की रोजी रोटी है जी, और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे हम लोग अपने ही परिवार के बीच में जी, सॉर्ट आउट करते हैं जी। तो इस बारे में विकास जी आप मुझसे नहीं पूछें तो बेहतर होगा। चलिए, अभी नगरनार प्लांट भी चालू हो गया है, तो वहां से आप लोगों का और झाड़ेश्वर एक समिति वहां भी बनी है, तो सब समझौते के तहत काम हो रहा है कि दिक्कतें चल रही है? जब नगरनार का स्थापना हुआ, शिलान्यास हुआ, जी, तो ये कहा गया कि बस्तर तरक्की की ओर जाएगा, जी, मगर नगरनार चालू हुआ और नगरनार से उत्पादन शुरू हुआ जी, तो कुछ पूंजीपति लोगों ने, कुछ बाहरी लोगों ने उस नगरनार पे अपना एकाधिकार चाहा और बस्तर में नगरनार से पहले बस्तर परिवहन संघ को छोड़ के जी, किसी भी प्रकार का आय का साधन नहीं था। जी, बस्तर परिवहन संघ से एक शिक्षित बेरोजगार जुड़ता है विकास जी, जी, बहुत कम राशि में 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया लगा के फाइनेंस कंपनी के माध्यम से वाहन ला के यहाँ संचालित करके, यानी एक व्यवसाय से जुड़ता है जी, और अपना जीवन यापन का रास्ता सुगम बनाता है। तो जी बोलिए आप। बस्तर का पैसा जी, बस्तर में लाने के लिए जी, बस्तर परिवहन संघ बहुत जरूरी है। जी, हमारी वाहनें जब यहाँ से माल लेके जाएगी जी, और वापस आएगी जी, तो वो पैसा बस्तर लाएंगे। जी,
जिससे यहाँ का व्यापार चलेगा। व्यापार चलेगा। चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, चाहे सोने का व्यापार हो, चाहे स्कूल की फीसें हो, चाहे मेडिकल का व्यवसाय हो, क्योंकि हम पर डे बस्तर परिवहन संघ के माध्यम से जी करोड़ों रुपए इस शहर को लाके देते हैं। जी, जिससे यहाँ ये जैसे 2100 कितना मतदाता लगभग 2172 है, मतदाता। तो उससे कितने परिवार भी जुड़े होंगे, ड्राइवर का परिवार अगर है, इसको ये जोड़ेंगे विकास जी तो ये 60,000 से ऊपर की संख्या किया जाती है। ये 60,000 लोगों का सिस्टम समूह है। चलता है और ये समूह से चलता है। 60,000 बस्तर परिवहन संघ के लोग हैं विकास जी। अच्छा। और वो 60,000 लोग जब उस पैसे को लेके मार्केट में आते हैं, जी, कोई सब्जी खरीदता है, कोई फल खरीदता है, कोई दवाई खरीदता है, तो लाखों की तादाद। तो सामाजिक दायित्वों में भी बस्तर परिवहन संघ ने हमेशा अपनी सहभागिता निभाई है। आज हम जी सामाजिक दायित्व में बस्तर परिवहन संघ के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट स्वर्ग रथ का संचालन कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद हमने देखा कि शहर में वेंटिलेटर एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है। जी तो मैंने अपने कार्यकाल में सचिव रहते हुए जी और हमारे अध्यक्ष थे मलकित सिंह कोना जी, जी कोषाध्यक्ष थे हमारे अमरजीत सिंह रियार, जी हमारे उपाध्यक्ष थे प्रदीप पाठक जी, जी महेंद्र सिंह नैन जी। ऐसे करके हमने कमेटी में इस बात को रखा और हमने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक वेंटिलेटर एम्बुलेंस 38 लाख रुपए में हमने क्रय करके इस बस्तर जिला को समर्पित किया। अभी आने में कुछ और प्रोग्राम है ऐसा? अभी मैंने इस कार्यकाल में जब 1 वर्ष मैंने 2 मतों से मुझे पराजित हासिल हुआ, जी, किसी कारणवश ये तो निराशा हुई होगी मन में? नहीं, इससे मेरी हौसला और बढ़ा अच्छा कि मुझे संघ के लिए और कुछ करना है। जी। यानी लोग मुझे कितना प्यार करते हैं जी कि अगर मैं हारा भी तो सबसे कम वोटों से जी और जीता भी तो मैं आज तक के इतिहास में सर्वाधिक मतों से। जी तो बस्तर परिवहन संघ का दोनों रिकॉर्ड मेरे पास है विकास जी, जी। सबसे कम मतों से हारने का और सर्वाधिक मतों से जीतने का। मुझे मेरे मुझे हौसला जहाँ तक याद आ रहा है कि पिछले कार्यकाल में जब आपका रिजल्ट आ रहा था तो पहले आप जीत गए थे, फिर शायद रिकाउंटिंग में आ रहे थे। चलिए, ये तो उस समय की स्थिति परिस्थिति लगे रहता है। अब जो आपकी पैनल है, वही पैनल इस बार फिर चुनाव लड़ रही है, तो सब में सामंजस्य कैसा है? सब कैसा लोगों के पास सब जा रहे हैं तो रेस्पॉन्स मिल रहा है? अभी इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा विकास जी। अभी जब सर्वाधिक मतों से लोगों ने मुझे विश्वास के साथ बिठाया तो इस कार्यकाल की उपलब्धि में मैंने एक एम्बुलेंस और क्रय की हमारी कमेटी ने, जी जो एम्बुलेंस एसी और ऑक्सीजन युक्त है। जी कि वेंटिलेटर वाली जो गाड़ी थी जी वो तो बहुत कम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, मगर जो एम्बुलेंस में जो है ऑक्सीजन प्लस एसी वाली गाड़ी जो है वो जनरली कॉमन लोगों को भी पड़ती है। जी और मैंने अभी एक टाटा विंगर की हमारी कमेटी ने जी एक एम्बुलेंस और क्रय किया है, जिसे समाज हित के लिए और बस्तर के लोगों के लिए, जगदलपुर के लोगों के लिए उसे हम। तो अब ये जो चुनाव है, कल होने वाला चुनाव है, और ये चुनाव, ये इंटरव्यू को आपके बस्तर परिवहन संघ के लोग भी देख रहे होंगे, तो आप उनसे क्या वादा करते हैं कि आने वाले वर्ष के लिए आप उनके लिए उनके दायित्वों के लिए क्या क्या नई योजना लेकर आ रहे हैं? क्या नया फोकस रहेगा? विकास जी, पिछले बार भी चुनाव में मेरा एक ही स्लोगन था, काम किया है काम करेंगे। जी मैं किसी भी प्रकार का वादा करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। लोगों ने जब जब मुझे विश्वास करके बिठाया है तब तक मैंने संघ हित में कुछ ना कुछ कार्य किए हैं। इस बार जब मुझे संघ हित में बिठाया गया था तो नगर नार का काम हमारे पास में शून्य था, जी, जिससे मैंने 12 दिन का आंदोलन करके धरना वगैरह भी दिए थे आप लोगों ने? धरना दिए थे, 12 दिन की हमने आंदोलन किया। जी नगर नार का काम को आज एक व्यवस्थित करने का, मैंने बस्तर परिवहन संघ की उपस्थिति मैंने वहां दर्ज करवा दी है जी कि बस्तर परिवहन संघ भी है। इसे बाहर के लोग आके, पूंजीपति लोग आके हमारे हक की रोटी नहीं छीन के ले जा सकते, उसका भरपूर विरोध करेगी बस्तर परिवहन संघ। दूसरा चीज, हमारे बस्तर का हरा सोना कहा जाता है बीड़ी पत्ता, जी, जो काम थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया रहा किन्हीं कारणों से परिवहन संघ बंद होने के बाद, उसे भी हमारी कमेटी ने इस वर्ष बहुत अच्छे स्तर पर पहुंचाया। लोकल का जो परिवहन है, हमने 625 गाड़ी का परिवहन किया, जो कि पूर्व में 170 गाड़ी 80 गाड़ी में आ गई थी। तो कुछ लोग बाहर से जुड़ गए थे, तो उन लोगों को अब लोगों ने हटाने के बीच में कार्रवाई शुरू की थी कि हटा पाए कि फिर वो चीजें रोक दी गई? देखिए, वो उनका एजेंडा था। जी, मेरा एजेंडा है कि पूर्व में जो बस्तर जिला था जी, वो भोपालपट्टनम से लेके चारामा तक था। जी, तो बस्तर परिवहन संघ का जो रजिस्ट्रेशन था जी, वो बस्तर संभाग का था। जी,
तो हमारे जो बुजुर्ग थे इस झाड़ को जब उन्होंने जगाया था तो बस्तर संभाग के लिए इसकी रजिस्ट्रेशन करा के जगाई थी। धीरे धीरे जिलाओं में बंटवारा होते गया, अलग अलग जिला यूनियन बनते गए और सब जगह अभी व्यापार का भी उपलब्धि हुआ। जैसे नारायणपुर है, वहाँ नया माइंस निकला जी। तो नारायणपुर के लोगों को उधर व्यवस्थित होना चाहिए। बीटीओ जी, बैलाडीला परिवहन संघ वो वहाँ व्यवस्थित हो रहा है। तो बस्तर सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र भी हो गया, सबकी अपनी अपनी व्यापार सीमाएं। तो आने वाले समय में जगदलपुर में जो व्यापार है, मतलब जो ट्रक व्यवसाय का व्यापार है, कई युवा आप चाहते हैं कि वो भी इस व्यापार में घुसे, तो आपकी क्या सलाह होगी? उनको जाना चाहिए इस व्यापार में कि दूसरा कुछ व्यापार कर लेना ठीक है? क्योंकि बहुत चुनौती हो गई होगी इस व्यापार में। इस व्यापार में बहुत चुनौती हो गई है, ये तो सत्य है विकास जी। गाड़ियों की EMI बढ़ गई है, लाखों रुपए की किस्त हो गए हैं। और आज वर्तमान में जो बस्तर जिला में हमारे पास आयरन ओर का काम है जी, इसको छोड़ के अभी दूसरा काम नहीं है। नहीं, अगर नगर नार का काम व्यवस्थित हो जाता है जी, और बस्तर परिवहन संघ के माध्यम से अगर ये सुचारू रूप से अच्छे व्यवस्थित हो गए और हमारा एक सहयोगी संस्था है जय झाड़ेश्वर जी, सबका हमारा तालमेल बन के अगर एक अच्छी व्यवस्था बनती है और उसमें सबसे ऊपर में बस्तर परिवहन संघ रहता है और उसको संचालन करने का अगर मौका मिलता है तो 50 वर्षों का अनुभव है जी, एक शिक्षक के पास में एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, जी, उसमें से कई डॉक्टर बन जाते हैं, कई इंजीनियर बन जाते हैं और कई पॉकेट मार भी बनते जी। हैं। बहुत ही बेहतरीन आपने उदाहरण दिया है। अब बस्तर परिवहन संघ के जो मतदाता हैं कल आपको वोट देने जाएंगे, अगर आप उनसे कोई अपील करना चाहें तो उस कैमरे में बोल सकते हैं ताकि वो आपकी बात को सुन सके, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पर आप सबसे मिल नहीं पाए होंगे क्योंकि समय बहुत कम रहता है और बहुत लोगों से मिलना। विकास जी, आज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। बस्तर परिवहन संघ में मैं एक ऐसा शख्स हूँ जी, कि अगर मैं जगदलपुर शहर में हूँ जी, तो मैं बस्तर परिवहन संघ में 24 घंटे में अपनी उपस्थिति दर्ज रखता हूँ। जी, अगर मैं किसी कारणवश शहर से बाहर, जी, उसी दिन मैं बस्तर परिवहन संघ में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाता हूँ, अन्यथा वो समझ लीजिए कि मेरा मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सब है। अच्छा, मतलब आप रोज जाते ही हैं वहाँ? मैं बस्तर, अगर मैं जगदलपुर में हूँ तो मैं पद पे रहूँ, पद पे ना रहूँ, मैं बस्तर परिवहन संघ में माथा टेकने जरूर जाता हूँ। तो ये है सरल, सौम्य और अपनी बात को बेबाकी से रखने वाले कन्हैया झा, जो कि इस बार सचिव पद पर फिर से लड़ रहे हैं चुनाव पर। अगर आपको इनकी बातें प्रभावित करती है और अगर आप BPS के मतदाता हैं तो एक बार जरूर इनकी बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद फैसला आपका है, क्योंकि कल रात तक तो ये फैसला आ ही जाएगा कि आपने क्या फैसला लिया है। इंतजार कीजिए कल रात के रिजल्ट्स का। लेकिन फिलहाल हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनकी पूरे पैनल को शुभकामनाएं देते हैं कि ये जिस सोच के साथ बस्तर परिवहन संघ को आगे लेकर चल रहे हैं, आगे भी ये इसी सफलता के साथ आगे बढ़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।